हेलो गाइस। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें हम आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले जो हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है वो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। हालांकि देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादा कुछ अगर डाइवर्स पोर्शन देखा जाए तो वो आपको JNK में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर ये स्पेशल कोर्स है तो ये सिर्फ हम JNK का ही करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि ये पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ हमारी कैसे चलने वाली है, और होपफुली आपको ये अच्छा लगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। देखो, सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भाई कल्चर क्या होता है। देखो, कल्चर क्या होता है, ये एक ऐसा वे ऑफ लाइफ होता है जो हम डेली रूटीन में हम यूटिलाइज़ करते हैं। और कल्चर जो है हम एक्वायर करते हैं थ्रू फैमिली, हम अपनी फैमिली मेम्बर से एक्वायर करते हैं। और जो हमारे पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, उन्होंने जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स को सिखाया है वही बैकग्राउंड हमें सिखाती है। और फर्दर हम इस कल्चर को अपने आने वाली जनरेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है, कैसे हम जीते हैं, कैसे हम खाते हैं, कैसे हम पीते हैं, क्या हम पहनते हैं, क्या फेस्टिवल्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कज़िन्स, क्या हम खाते हैं, क्या पीते हैं, या फेस्टिवल्स जैसे ईद हो गई। अच्छा, और भी जितने सारे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं। देन क्लॉथ्स भी वेरी करते हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो क्लॉथ्स वेरिएशन है, साउथ इंडिया में देखें तो क्लॉथ वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब पार्ट क्या करता है, कल्चर का है। किस तरीके से हमने खुद को अडॉप्ट किया है, ये सारा का सारा पार्ट किसको करता है, कल्चर का। अब देखो, कैसे कोई भी चीज़ हमारे कल्चर का पार्ट बनती है, कैसे हिस्सा कोई भी चीज़ हमारे कल्चर का बनती है। जब भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हमारी सोसाइटी में रिपीटेडली और कॉन्टीन्यूसली काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू करती है या चलती है, वो हमारे कल्चर का पार्ट बन जाता है। और ऐसे नहीं, जब वो लॉन्ग टाइम तक रिपीट भी हो और साथ में हमारी सोसाइटी जो है उसको सेंक्शन भी करे, मतलब कि अप्रूव करे। जब हमारी सोसाइटी किसी चीज़ को अप्रूव कर लेगी और वो हमारे कल्चर का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। अब देखो, इस सीरीज़ में हम कैसे कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो 6 टॉपिक्स हैं ये आपकी JNK के रिलेटेड हैं, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जो आज के ही वीडियो लेक्चर में हम कुछ हिस्सा इसका कवर करेंगे। देन फोक डांसेस आएगा, देन आर्ट एंड क्राफ्ट्स आएगा, देन देर इज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देन देर इज़ द पीपल, एंड देन देर इज़ द कज़िन्स। तो ये सारे हम टॉपिक्स हम JNK के रिलेटेड ही कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा वो रहने वाला है आपको, हालांकि एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं बोलना चाहिए। जो मेन पार्ट है जो आर्ट एंड कल्चर का, वो बेसिकली यही है। इसी से डेराइव्ड हम कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे JNK के अंदर आते हैं। बट स्टिल इट्स अ पर्टिकुलर वीडियोज़ ऑन JNK आर्ट एंड कल्चर। सो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगा वो हम JNK का आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करेंगे। देन हम फर्दर इसको मूव करेंगे इन डिटेल में, और अच्छे तरीके से हम आर्ट एंड कल्चर को कम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में हमारा रहने वाला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें साइट्स के बारे में पूछा जाता है। देन उसमें साइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में हम करेंगे अच्छे से। सील्स क्या होती हैं वो सब हम देखेंगे। टेराकोटा के स्ट्रक्चर वगैरह वो सब हम देखेंगे, स्कल्पचर वगैरह। देन हम उसके बाद करेंगे मॉडर्न आर्ट, देन पोस्ट मॉडर्न आर्ट, देन गुप्ता एज, देन साउथ इंडियन का आर्ट भी देखेंगे हम। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आपको ऑल्टरनेट ईयर या हर ईयर में ही एक क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे बुद्धिज़्म के 3 स्कूल हैं, 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट्स हैं। जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या होता है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। इन तीनों के डिफरेंस हम देखेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका कभी छूटे ना। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो फोल्ड्स दिए होते हैं, पाथ्स दिए जो होते हैं, और जैनिज़्म में जैसे तीर्थंकर्स आए, सो कितने तीर्थंकर्स आए, कौन सा तीर्थंकर फर्स्ट था, कौन सा लास्ट था, किस तीर्थंकर ने क्या चीज़ किया, वो सब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं सिर्फ ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ आपके लिए होगी वो इस तरीके से होगी, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि इस सीरीज़ को आप किस तरीके से चाहते हो, क्या इसी वे में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया हम देखेंगे। पर्टिकुलरली JNK का तो हम देखेंगे ही, लेकिन हम इन डिटेल हम JNK का भी इंडिया का भी देखेंगे। देन हम क्लासिकल म्यूज़िक देखेंगे, देन हम पेंटिंग्स देखेंगे, और देन हम थिएटर देखेंगे। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार मैच दी फॉलोइंग में भी आपका आ जाता है, या कहीं कोई डांस फॉर्म दी होगी वो आपको बताना होगा कि स्टेट का है। तो हम वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी डायमेंशन हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका आर्ट एंड कल्चर में कोई सा भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट सा भी लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ें रटने वाली बहुत ज़्यादा होती हैं, समझने वाली बहुत चीज़ें कम होती हैं, लेकिन चीज़ें रटने वाली बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिटेल में हम पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर में MCQs पे भी वीडियोस कर लेंगे, ताकि क्या रहेगा कि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी चीज़ हम यूजुअली क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन फॉर्म में कोई चीज़ देखते हैं या सॉल्व करते हैं तो वो हमारे रिटेंशन ज़्यादा देर तक रहती है। और अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में सारी चीज़ें एक बारी फिर से कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि डबल आपका रिवीजन हो जाएगा। एक तो हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे ही, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और कोशिश करेंगे उनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स के हम इंक्लूड करेंगे, ताकि काफ़ी सारा वाइड कवरेज के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाए। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका फेयर एंड फेस्टिवल्स, इसमें हम कश्मीर वैली के जितना भी फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो नेक्स्ट जम्मू और लद्दाख है वो हम नेक्स्ट जब सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम आपको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, जो फर्स्ट कश्मीर वैली के अंदर फेयर एंड फेस्टिवल है वो है खीर भवानी। क्या है? खीर भवानी। अब ये खीर भवानी क्या है? ये एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है कब? तुलुमुलु जो विलेज है वो, ये तुलुमुलु विलेज कहाँ पे है? गांदरबल में। सो आपको इसमें से क्या याद रखना है? सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई ये खीर भवानी है ये कहाँ पे है, तो अगर ऑप्शन अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा तो ये है गांदरबल। इन पर्टिकुलर अगर जगह देखी जाए तो कौन सी है? तुलुमुलु। और ये सेलिब्रेट किया जाता है किस खुशी में? एक खीर भवानी टेम्पल है जो वहाँ पे उसके रिलेटेड उसी के नाम, उसी टेम्पल के नाम पे ही इस फेस्टिवल का नाम क्या दिया गया है? खीर भवानी। अब जो ये टेम्पल है किसको डेडिकेट किया गया है? ये टेम्पल जो डेडिकेट किया है रागन्या देवी, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। सो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू रागन्या देवी। अब जो ये फेस्टिवल है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है ज्येष्ठा अष्टमी के टाइम पे, और ये कौन से मंथ में आता है? जून के मंथ में। देखो सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, टू दी पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से इंक्लूड किए गए हैं, तो फालतू का कोई भी चीज़ नहीं है। आप आराम से पॉज करके इस चीज़ को, स्लाइड्स को आप पढ़ भी सकते हो, और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनिए। जितनी बार आप सुनेंगे, जितना आप विजुलाइज करेंगे, चीज़ें आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए क्या रिमेंबर रहेंगी, याद रहेंगी। नेक्स्ट, ईद फेस्टिवल कश्मीर के अंदर। सो मोस्टली 3 ईद्स होती हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर 2 ईद्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक ईद उल फितर और एक ईद उल जुहा। अब ईद उल फितर कब मनाई जाती है? जब रमज़ान का मंथ ख़त्म होता है, फास्टिंग ख़त्म होती है, तो उसके एंड पे ईद उल फितर मनाई जाती है। और ईद उल जुहा किसको जब मनाई जाती है? ये प्रॉफिट अब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको कोमेमोरेट करने के लिए इसको मनाया जाता है, जब उनका जो सेक्रीफाइस था वो वहाँ पे कबूल हो गया था। तो ये आपको ज़्यादा फैक्ट्स इतने ही याद रखें तो आप सफिशेंट है, ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। दे विल नॉट आस्क यू इन डेप्थ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे। सो कश्मीर के अंदर कौन कौन सी ईद्स हैं? एक तो ईद उल फितर, देन ईद उल अज़हा। ईद उल फितर क्या? ईद उल फितर मार्क्स द एंडिंग ऑफ fasting month of Ramadan, and then Eid ul Adha commemorates Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam who agreed to sacrifice. थर्ड, शिवरात्रि फेस्टिवल। अब जो ये शिवरात्रि फेस्टिवल, लिटरली शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? शिवरात्रि का लिटरली मीनिंग होता है द नाइट ऑफ शिवा, द नाइट ऑफ शिवा। अगर हम इस शिवरात्रि को अगर हम डिवाइड करें, देखो शिव रात्रि, रात्रि किसको बोलते हैं? नाइट को बोलते हैं, और शिव मीन्स शिव गॉड, ठीक है। तो ये एक पॉपुलर फेस्टिवल है जम्मू और कश्मीर का, सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, जम्मू और कश्मीर पूरे में मनाया जाता है। और कश्मीर वैली में कौन मनाता है? कश्मीर वैली में जो पंडित्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को काफ़ी यूनिक और स्पेशल तरीके से। और इस वैली शिवरात्रि जो है इसको कश्मीर में क्या बोलते हैं? इन द वैली इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हैरात। सो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि हैरात किस फेस्टिवल को बोलते हैं, तो आपको आंसर किस पे लगाना है? शिवरात्रि फेस्टिवल को। सो वैली में शिवरात्रि का दूसरा नाम क्या है? हैरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट, तुलिप फेस्टिवल। तुलिप फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये श्रीनगर में होता है, और ये एशिया का लार्जेस्ट तुलिप गार्डन जो है ये यहाँ पे आपके श्रीनगर में आपको पाया जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सीनरीज आपको दिखेंगी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा और थोड़ी सी डिटेल भी उसकी दिखाऊंगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वो इनाग्रेशन किया है वहाँ पे। सो तुलिप फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हर साल, एवरी ईयर इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कौन से मंथ में? मंथ ऑफ अप्रैल में। सो अप्रैल के मंथ में आपको तुलिप फेस्टिवल को देखा जाएगा आपको कि श्रीनगर के अंदर इसको एक्सप्लोर किया जाता है, और काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है, काफ़ी सारा अट्रैक्ट करता है। सो दिस फेस्टिवल इज़ वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट
एंड द लोकल पीपल्स। काफ़ी फेस्टिवल ये आपका पॉपुलर है। अब ये देखिए, ये है एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन। तो देखिए कितने डिफरेंट, ये देखिए फूल जो हैं कितने अलग अलग टाइप के इसी में एक ही गार्डन में आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो बहुत ही एक देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है और घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो देखो, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन सिचुएटेड कहाँ है? डल लेक के बैंक में। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भाई टुलिप गार्डन कौन से रिवर के बैंक पे है। सो ये है डल लेक के बैंक पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अब इसको ओपन किया गया है 25 मार्च और विजिटर्स के लिए हिमालयन फुट हिल पे है। इट इज़ द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो किसने? नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। सो ये आपको ज़्यादा फैक्ट से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओपन कब हुआ था? 2007 में इसको ओपन किया गया था, 2007 में। और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे जो टूरिस्ट आए थे, लगभग 2,58,000 2,58,000 जो लोग आए थे वो यहाँ पे आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आमदनी का तौर भी कह सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट भी होता है, लोकल्स को। जब टूरिस्ट आता है तो कश्मीर वैली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। नेक्स्ट आपका जो फेस्टिवल है वो अमरनाथ यात्रा। सो अमरनाथ यात्रा सभी आपको खैर पता ही है, लेकिन स्टिल वी विल डिस्कस इट। ये काफ़ी सेक्रेमेंटल है क्योंकि यहाँ पे बिलीफ ऐसा माना जाता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो उनके सारे के सारे सिंस जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और एक गारंटीड पाथ है ये हेवन की तरफ, ऐसा उनका मानना है। और यहाँ पे ये लीजेंड्स कहा जाता है कि जो शिवा हैं उन्होंने रिकाउंटेड किया था पार्वती जी को सीक्रेट ऑफ क्रिएशन इन ए केव एट अमरनाथ। ठीक है ना, अमरनाथ की केव आपने काफ़ी बार, आप में से काफ़ी सारे लोग गए भी होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो जाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं और एक गारंटीड पाथ उन लोगों के लिए हेवन का है, कह सकते। नौरोज़ का फेस्टिवल जो है ये स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 9 डेज। 9 दिन के लिए ये स्प्रेड किया गया, मतलब 9 दिन चलता है ये। अब ये कौन सेलिब्रेट करता है? शिया मुस्लिम्स। जो कश्मीर वैली के अंदर शिया मुस्लिम्स हैं वो नौरोज़ फेस्टिवल को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं और लगभग ये 9 दिन तक चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है बैसाखी फेस्टिवल। बैसाखी फेस्टिवल, अब ये बैसाखी फेस्टिवल है ना, ये कब होता है? जो वैसाख का फर्स्ट मंथ जो होता है ना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसको बोलते हैं वैसाख। तो वैसाख के फर्स्ट मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्मली ये 13 अप्रैल, हर साल में 13 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसको बोला जाता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नदर्न इंडिया। तो हमारे नदर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हार्वेस्ट सीज़न होता है। इस टाइम पे हम फसल की कटाई वगैरह करते हैं और इस महीने में ना काफ़ी सारी शादियां भी होती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्पियस, स्पेशली फॉर मैरिजेस। सो काफ़ी सारी मैरिजेस इस मंथ में भी होती हैं। और कश्मीर वैली में बैसाखी का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कौन करता है? सिख्स और पंडित्स। जितने भी सिख और पंडित हैं वो एक काफ़ी स्पेशल तरीके से इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, स्नो फेस्टिवल। अब स्नो फेस्टिवल का कौन ऑर्गेनाइज करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट। इसको ठीक कर लीजिएगा, टूरिस्ट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट करता है और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट मिलकर करती है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, गुलमर्ग में। कश्मीर के अंदर गुलमर्ग जगह है, वहाँ पे स्नो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन करता है ऑर्गेनाइज? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो ये टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे गेम्स होती हैं। सो विंटर गेम्स होती हैं यहाँ पे और जो स्नो का मज़ा लेते हैं लोग। और काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे स्कीइंग करते हैं, स्नो रग्बी खेलते हैं, अच्छा स्नो साइकिलिंग भी की जाती है, बेसबॉल भी स्नो में खेला जाता है, आइस स्केटिंग और नाइट स्काइंग। तो ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं इसी स्नो फेस्टिवल के अंदर ही ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर डायमेंशंस होती हैं और लोग आके यहाँ पे इंजॉय करते हैं। ठीक है ना। सो होपफुली आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी सारी हमने नई डायमेंशंस भी इसमें ऐड ऑन की हैं। सो टुडे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने, मतलब फर्स्ट लेक्चर था जो हमने, इसमें कश्मीर के रिलेटेड जो फेयर एंड फेस्टिवल हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहने वाला है उसमें हम जम्मू के बारे में करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स लद्दाख। और उसके बाद ऐसे ही इसी पैटर्न से हम सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं JNK के वो कवर करेंगे। और उसके बाद हम इन डेप्थ जो आपका बेसिक जो आर्ट एंड कल्चर की है नॉलेज, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, मौर्यन पीरियड हो गया, देन पोस्ट मौर्यन पीरियड हो गया, देन हम उसके बाद बुद्धिज़्म को देखेंगे, जैनिज़्म को देखेंगे, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया देखेंगे, ठीक है ना, और भी सारे म्यूज़िक फॉर्म ऑफ इंडिया देखेंगे।
जैसे कॉर्नेटिक म्यूज़िक हो गया उसको भी हम अच्छे से देखेंगे, और बुद्धिज़्म के अंदर हम इसके जो स्कूल्स हैं उसको भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ताकि आपका आर्ट एंड कल्चर एक अच्छे तरीके से और अच्छी डायमेंशंस के साथ क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि बीच में पिक्चर्स भी इंक्लूड करूँगा ताकि अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाए और ईजी वे में हम उसको रिवाइज़ करेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन सीरीज़ भी एक चलाएँगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा हालांकि, लेकिन हम ज़रूर इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आप बने रहिए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। जितनी बार आप बार बार वीडियोज़ को देखेंगे और आप अच्छे से उसको मेमोराइज़ कर पाओगे, दिमाग में चीज़ें ज़्यादा देर तभी रहेंगी। सो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच।